हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्टेट क्या होता है, कैसे हम जब स्टेट का यूज़ करके कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको जैसे ही हम अपडेट करते हैं हमारा पेज ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाता है। ऑटोमेटिकली जो चेंजेस हैं हमारे पेज पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और स्टेट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ किया था यूज़ स्टेट हुक। ठीक है, तो हुक बस केवल फैंसी नेम है, बस उसको समझ लो कि हमने यूज़ स्टेट नाम से एक फंक्शन यूज़ किया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज स्टेट बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है। और हमने ये भी देखा था कि अगर हम दो बार इकट्ठा ही एक ही बार में दो बार स्टेट को सेट कर देते हैं जिसमें हम स्टेट की पुरानी वैल्यू डालते हैं तो वो सही से रिफ्लेक्ट नहीं होता है। वो क्या होता है, कैसे हम उसको सही से अपडेट करेंगे, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने वही एप्पल काउंटर वाला एप्लीकेशन बनाया था। यहाँ पे एरो क्लिक करने पे इधर लेफ्ट राइट इधर से उधर एप्पल्स जाते हैं। और इधर री रेंडर की एक बटन है, इसको मैं हटा देता हूँ चल के। और इसका कोड आपको, स्टार्टर कोड जो भी है इस वीडियो का, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके npm इंस्टॉल करके फिर npm स्टार्ट कर सकते हैं और आप इस वीडियो को फॉलो अलोंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट खोलता हूँ और इधर मैंने री रेंडर का बटन कहीं रखा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किधर मैंने रखा है। ये है री रेंडर। तो इस री रेंडर की बटन को मैं हटा देता हूँ, इस पी टैग के अंदर मैंने डाला था, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। और यूज स्टेट को अच्छे से समझने के लिए हम चलेंगे अपने app.js के अंदर। और यहाँ पे एक बार फिर से जो काउंटर वाला कंपोनेंट है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे काउंटर और हम अपना ये वाला एप्पल काउंटर को अभी के लिए हटा देते हैं। और यहाँ पे रूट की भी ज़रूरत नहीं है तो रूट भी यहाँ से हटा देते हैं। रूट हमने खुद से मैन्युअली रेंडर करने के लिए यहाँ पे पास किया था तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और इंडेक्स से भी जो हमने पास किया था इसको भी हटा देते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने काउंटर वाला कंपोनेंट ऐड कर दिया है। और जो ये एप्पल काउंटर है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा के यहाँ पे बस केवल एक ही कंपोनेंट रखता हूँ अपने स्क्रीन पर। अभी यहाँ पे क्या है, हमारा काउंटर कंपोनेंट है और इस पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है बार बार और यहाँ पे रेंडरिंग लिख के आ रहा है। ठीक है, अभी हम काउंटर वाले कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। मैं इन सबको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक कंसोल लॉग लिखा है, एक यूज स्टेट का यूज़ करके एक स्टेट क्रिएट किया है और उसकी वैल्यू को हम h1 के अंदर यूज़ कर रहे हैं। और ऑन क्लिक करने पर यहाँ पे इस वैल्यू को हम इंक्रीज करवा रहे हैं। तो इतना हमने किया था। अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज भी हो रहा है, एकदम सही चल भी रहा है और बार बार यहाँ पे रेंडरिंग भी लिख के आ रहा है, यानी कि हमारा ये पूरा जो कंपोनेंट है ये री रेंडर होता है। अभी मैं अगर एक काम करूँ, यहाँ पे जो सेट काउंट है इसको अगर मैं 3 बार यहाँ पे सेट कर दूँ तो देखना क्या होगा। यहाँ पे मैं इंक्रीज काउंट करता हूँ और ये मैं 3 बार इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसको इंक्रीज होके 3 हो जाना चाहिए, है ना। 0 से इंक्रीज होके 3 हो जाना चाहिए, लेकिन ये एक ही बार इंक्रीज हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो 3 बार कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा अच्छे से कि ये यूज स्टेट कैसे काम करता है, कैसे ये स्टेट को अपडेट करता है, कहाँ अपडेट करता है। तो इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जब हम वो समझ लेंगे तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है इस केस में। तो अभी मैं ये दो को हटा देता हूँ। अभी जैसे हम जब सेट काउंट करते हैं तब सेट काउंट के अंदर हम कोई भी वैल्यू डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हाई भी डाल सकता हूँ तो ये नंबर चेंज होके जो 0 है ये हाई बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ और यहाँ पे मैं वही काउंट +1 डाल दे रहा हूँ, यानी कि जो अभी करंट वैल्यू है उसमें 1 ऐड करके इसको इंक्रीज कर दो। तो ये जब हम सेट काउंट करते हैं तब ये इस वैल्यू को अपडेट नहीं करता और कर भी नहीं सकता है, क्योंकि कॉन्स्ट का यूज़ करके हमने किया है। और अगर हम लेट कर भी देंगे तो ये कर सकेगा, लेकिन फिर भी इस वैल्यू को नहीं चेंज करता है। ये क्या करता है, आप ऐसा समझो कि ये एक एरे क्रिएट करके रखता है। कैसे, ये आप ऐसा समझ लो कि कॉन्स्ट स्टेट्स इस नाम से एक एरे क्रिएट करेगा और उस एरे के अंदर ये वैल्यू डालेगा। जैसे हमने इनिशियली 0 सेट किया है तो इसमें ये 0 डाल देगा। अब ये एरे क्यों रखता है, क्योंकि हमारे एक कंपोनेंट के अंदर हमारे दो स्टेट्स हो सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्ट मैं कर देता हूं नेम और सेट नेम, ये चीज़ मैं कर देता हूं और मैं यूज़ स्टेट करता हूं और यहाँ पे इनिशियल नेम में अपना नाम डाल देता हूं। तो ये क्या करेगा, इस केस में स्टेट्स वाला जो हमारा पूरा एरे है
इसमें दो चीज़ें कर देगा, एक तो ये काउंट हो जाएगा, एक हो जाएगा नेम। तो इस एरे के अंदर ये चीज़ें मेंटेन करता है। और जब भी हम यहाँ पे सेट काउंट करेंगे तो सेट काउंट को ये यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे करके अपडेट करके 1 कर देगा। ठीक है, ये इसने अपडेट करके 1 कर दिया, तो ये इस एरे को अपडेट कर रहा है। और अपडेट करने के बाद ये जैसे ही सेट काउंट का यूज करके हम अपडेट करते हैं तो इस एरे के अंदर अपडेट होता है, और उसके बाद ये हमारा पूरा फंक्शन फिर से कॉल होता है। ये पूरा फंक्शन कॉल होगा, और जब कॉल होगा तब ये फर्स्ट टाइम फिर से यूज स्टेट कॉल होगा, मतलब यहाँ पे एक बार फिर से कॉल होगा। लेकिन इस बार जब कॉल होगा तब उसकी वैल्यू को 0 नहीं सेट करेगा, ये चेक करेगा कि हमारा जो स्टेट्स का एरे है ये इसके अंदर ये ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है, तो अगर है तो यहाँ से उस वैल्यू को दे देता है, तो यहाँ से 1 को उठा के यहाँ पे दे देगा। ठीक है, फिर हम इसको दोबारा से जब मतलब री रेंडर हो जाएगा तब हम यहाँ पे स्टेट मतलब जब दोबारा से री रेंडर होगा तब यहाँ पे हमें काउंट 1 दिख जाएगा। और यहाँ पे यूज स्टेट मतलब जब ये वाला अनुराग वाला कॉल होगा तो यहाँ पे ये इधर से वैल्यू उठा के देगा, यहाँ से नहीं देगा, इधर जो वैल्यू है उसको उठा के दे देता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये स्टेट को मैनेज करता है। अभी हम अगर 2 बार इसको सेट कर देते हैं इधर ही, अगर हम 2 बार इसको सेट कर देते हैं तो क्या होता है, ये ऑन क्लिक वाला फंक्शन कॉल हुआ है ना। ऑन क्लिक वाला फंक्शन जैसे ही कॉल होता है तो ये क्या करता है, ये काउंट अभी इस करंट फंक्शन में अगर मैं एक बार रिलोड कर दूं, ये 0 है। ठीक है, तो अभी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 0 है, तो ये जब 0 है तो ये वाला भी 0 रहेगा। ठीक है, ये यूज स्टेट कॉल हुआ, इसने यहाँ पे स्टेट को सेट किया 0, और इधर भी इस वैल्यू को भी दे दिया 0। तो अभी हमारे स्क्रीन पे भी 0 दिख रहा है, और इस फंक्शन के अंदर भी ये जो काउंट की वैल्यू है वो 0 है। अब हमने सेट काउंट किया, तो जैसे हम सेट काउंट करते हैं तो ये तुरंत रेंडर नहीं करता हमारे पेज को। जैसे हमने बोला कि सेट काउंट करने से तुरंत हमारे पेज को रेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुरंत ये पूरा फंक्शन नहीं कॉल हो जाता है। ये पूरा फंक्शन जो है, जो ऑन क्लिक है, ये जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद कॉल करता है। उसके अंदर जितना भी कोड है, अगर हम यहाँ पे कोई अलर्ट लगा दें, अलर्ट मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूं, तो ये जब तक मतलब पूरा फंक्शन खत्म नहीं होगा, जैसे अलर्ट जो होता है वो एक सिंक्रोनस कॉल होता है। मैं यहाँ पे इंक्रीज ये करता हूं तो देखो अलर्ट होके आ गया है। ठीक है, तो ये जब तक ये खुला रहेगा तब तक ये हमारा पेज री रेंडर नहीं होगा, यहाँ पे 0 ही दिख रहा है। जैसे मैं ओके करूंगा ये 1 हो गया, क्योंकि ओके करने पे ये आगे बढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ा, उसने फिर से सेट काउंट किया, तो फिर से जब हम सेट काउंट करते हैं तो भी इसकी वैल्यू 0 ही है, यहाँ पे 1 तुरंत हो नहीं गई है। जब तक ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, जब तक ये हमारा एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक उस पूरे फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू 0 ही है फर्स्ट टाइम में। तो हमने यहाँ पे कॉल किया, हमने किया 0 + 1 सेट कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, फिर से हमने अलर्ट करवा दिया, तो अलर्ट जब तक था तब तक भी हमें 0 ही दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें एक बार तो अलर्ट के अंदर भी 0 दिख रहा है, और फिर जब हम ओके करते हैं तो हमें स्क्रीन पे दिख जाता है ये 1। लेकिन यहाँ पे फिर एक्चुअल हमारा जो कोड जावास्क्रिप्ट का इंजन यहाँ आएगा, तो यहाँ आके क्या करेगा, यहाँ पे भी इसको 0 दिखेगा, तो फिर 0 + 1 फिर से इसको 1 कर देगा, और 1 ऑलरेडी है तो इसको 1 करे चाहे ना करे उतना ही रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें इस वैल्यू को मतलब यहाँ पे जो भी अगर हमें 2-2 बार सेट करना है तो हम कैसे सेट करेंगे। अगर हमारी वैल्यू कुछ भी है, जैसे कि फर्स्ट टाइम में मान लो इसको सेट कर दिए 4, और 4 ऐसे नंबर में सेट कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम में अगर हम सेट कर देते हैं 4, और सेकंड टाइम में हम कर देते हैं 9, तो देखो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इधर हमें 9 ही दिखेगा। तो इस केस में हमें जो लास्ट वाला अपडेट है वही दिख रहा है। लेकिन जब हम अपने मतलब स्टेट को जब सेट करते हैं और वो प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करता है, जैसे कि जो हमारा स्टेट है जो हम सेट कर रहे हैं, ये स्टेट की ही प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करता है, और हमें पता है कि जब तक ये फंक्शन पूरा कॉल होके खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हमारा ये स्टेट अपडेट नहीं होगा, तब तक हमारा पूरा ये जो है काउंटर जो कंपोनेंट है ये री रेंडर नहीं होगा, और तब तक हमारी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे भी 0 है तो 0 + 1 1 हो गया, यहाँ पे भी 0 है तो 0 + 1 1 ही रहेगा। तो एक्चुअल में जब रेंडर होगा तो 1 ही हमें दिखेगा। तो इस केस में हम दूसरी तरह से रिएक्ट में एक दूसरा मेथड प्रोवाइड करता है, मेथड नहीं मतलब
ये हम सेट काउंट का ही यूज करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इधर कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे एक। कैसे, मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं। इधर मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा और इस कॉल बैक फंक्शन में इसको मिलेगा प्रीवियस स्टेट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो याद हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। यहाँ पे इसको, इस कॉल बैक फंक्शन को मिलेगा प्रीवियस, इसको शॉर्ट में बहुत लोग प्रेव PREV स्टेट ऐसा लिख देते हैं, प्रेव स्टेट। और फिर ये रिटर्न करेगा प्रीवियस स्टेट +1। ठीक है, अभी इसी चीज को अगर हम 2 बार कर दें या 3 बार हम कर देते हैं, मैं इसको 3 बार कर देता हूं और मैं यहाँ पे क्लिक करूं अगर, तो ये देखो यहाँ पे 3 हो गया सीधा, 3 से फिर 6 हो गया, 6 से फिर ये 9 हो गया। तो ये अब ये किस तरह से काम कर रहा है, अब यहाँ पे हम एक्चुअल में काउंट की वैल्यू बता ही नहीं रहे हैं, हम काउंट की मतलब हम काउंट यूज ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे काउंट देखेंगे, स्टार्टिंग में कंसोल लॉग काउंट देखें और एंड में एकदम से काउंट देखें हम, तो काउंट उतना ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये करता हूं तो देखो काउंट दोनों केस में 0 ही है। तो यहाँ पे कभी भी एक, जब ये ऑन क्लिक फंक्शन कॉल हो रहा है, ये चल रहा है, तो यहाँ पे कभी भी 2 3 4 ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा उतना ही रहेगा जैसा पहले था। तो इस केस में हमने क्या किया है, इस केस में सेट स्टेट के अंदर हमने एक कॉल बैक फंक्शन पास किया है, जिस फंक्शन को ये सेट स्टेट खुद कॉल करेगा, मतलब रिएक्ट खुद कॉल करेगा बाद में। यहाँ पे हाँ ठीक है, इसको क्या करेगा, रिएक्ट खुद बाद में कॉल करेगा और उसमें वो खुद से वैल्यू पास करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कॉल बैक फंक्शन दे दिया है, तो ये सारा रजिस्टर कर लिया इसने। तो नेक्स्ट टाइम रेंडर करने से पहले ये एक एक करके वैल्यू को अपडेट कर देगा। यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन ये खुद कॉल करेगा उसको। ठीक है, ये रिएक्ट खुद बिहाइंड द सीन्स इसको कॉल करेगा, इसको एक्चुअल में जो अब पुरानी वैल्यू है वो देगा, फिर उसकी पुरानी वैल्यू में हम नई वैल्यू ऐड करके जो भी रिटर्न करेंगे, उस रिटर्न वैल्यू से हमारा स्टेट जो है वो सेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भी जब एक्चुअल में जो पहला स्टेट जब सेट हो जाएगा, तब ये फिर से करेगा। ठीक है, फिर से ये मतलब पुरानी वैल्यू को लेगा और फिर से अपडेट करेगा। तो इसको मतलब रिएक्ट की भाषा में बोलते हैं कि ये अपडेट स्टेट के अपडेट को बैच कर देता है। बैच यानी कि इकट्ठा सारे को अपडेट करता है, यहाँ पे इकट्ठा सारे को अपडेट कर रहा है। तो इस तरह से जब हमारा स्टेट का अपडेट जो है, स्टेट को जब हम अपडेट करते हैं, जब वो हमारे प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है, तो हमें कॉल बैक का यूज करके अपडेट करना होता है। अगर एक ही बार हम कर रहे हैं, एक ही बार अगर कहीं अपडेट कर रहे हैं, तो हम सीधा डायरेक्टली जैसे हम पहले किए थे वैसे कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात होगी, बहुत ही मतलब रिकमेंड करता है रिएक्ट कि अगर तुम्हारा स्टेट का अपडेट प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो इस तरह से अपडेट करना है। यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी ऑटोमेटिक, इस कॉल बैक फंक्शन को ये रिएक्ट ऑटोमेटिक कॉल करेगा और उसमें जो भी प्रीवियस स्टेट है वो वैल्यू डालेगा और तुम यहाँ से जो भी रिटर्न करोगे वो वैल्यू सेट हो जाएगी। अगर हम यहाँ से कुछ भी अपना नाम रिटर्न कर दें या फिर यहाँ से एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ये मैंने पूरा का पूरा स्ट्रिंग में कर दिया है, तो अभी देखना आप, मैं क्लिक करूंगा ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो भी रिटर्न करेंगे, ये एक एरो फंक्शन है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो सेट हो जा रहा है। तो इस तरह से जब प्रीवियस वैल्यू पे हमारी स्टेट डिपेंडेंट होती है, तो इस तरह से कॉल बैक का यूज करके हम सेट करते हैं। ये सही तरीका है सेट करने का। और कभी भी इस फंक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर एक फंक्शन के अंदर जो भी ऑन क्लिक मेथड है, यहाँ पे कभी भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो स्टार्टिंग में थी वही यहाँ पे भी रहेगी और एकदम एंडिंग में भी रहेगी। वो सब कुछ यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स अपडेट होके तब हमारा पेज दोबारा से रेंडर होगा। तो स्टेट कुछ इस तरह से काम करता है। यूज स्टेट बिहाइंड द सीन्स एक एरे मेंटेन करके रखता है, उसमें जो पहली वैल्यू होती है वो पहले वाले को दे देता है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये यहाँ से वैल्यू उठा के डालेगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है तो जब दोबारा से कॉल होगा तो वो वाली वैल्यू उठा के दे देगा, इसको भी वही वैल्यू उठा के दे देगा। अगर हम ये नेम को भी अपडेट कर देते तो नेम को भी, जैसे चलो मैं यहाँ पे नेम को अपडेट करके दिखा देता हूँ। मैं सेट नेम कर देता हूँ, इसमें अनुराग सिंह कर देता हूँ। ठीक है, तो
अच्छा, इस नेम को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं H2 के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अनुराग आ रहा है, इंक्रीज काउंट करेंगे तो उसी के अंदर मैंने उसी ऑन क्लिक के अंदर अपना नेम भी चेंज कर दिया है, अनुराग सिंह कर दिया है, तो ये भी चेंज हो गया है। अब हम जितना दोबारा क्लिक करेंगे ये हमारा पूरा फंक्शन कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे अनुराग सिंह उसने कर दिया है। ठीक है, स्टेट जो स्टेट्स वाला एरे है उसने कर दिया। अब ये एरे तो हम खुद, मतलब मैं खुद क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ, बिहाइंड द सीन्स वो कुछ ऐसा ही कर रहा है, मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ से वैल्यू ये उठा के इसको दे दे रहा है, बार बार यहाँ पे नेम को दे दे रहा है, यहाँ पे अपने एरे से उठा रहा है, यहाँ पे दे रहा है वैल्यू। तो जब भी हम सेट करते हैं ये यहाँ पे सेट हो जाता है, जाके इधर यहाँ पे स्टेट में हम मतलब स्टेट्स के एरे में सेट हो जाता है। और फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाले यूज स्टेट को मिल जाएगा, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाले यूज स्टेट के वेरिएबल को मिल जाएगा। तो बिहाइंड द सीन्स यूज स्टेट कुछ इस तरह से काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमारी स्टेट का अपडेट पुराने स्टेट पे डिपेंडेंट है तो हमें किस तरह से अपडेट करना चाहिए, क्या सही तरीका होता है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये एसिंक्रोनस होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सिंक्रोनस ही होता है, लेकिन ये हमें तुरंत यहाँ पे दिखता इसलिए नहीं है। जैसे कि क्या होता है एसिंक्रोनस, जैसे कि सेट टाइम आउट के अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो वो बाद में जाके अपडेट होती है। यहाँ पे भी वैसा ही लग रहा है कि बाद में चीजें अपडेट हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुरंत इंस्टेंटेनियसली अपडेट कर रहा है। हालांकि इस कॉल बैक के केस में ये बाद में अपडेट कर रहा है, लेकिन फिर भी ये एसिंक्रोनस नहीं होता है। ये सब कुछ जैसे हम स्टेट को अपडेट करते हैं तो इसको अपडेट करता है, अपने इसको नहीं, यहाँ पे जो अपना स्टेट्स का एरे है उसको अपडेट करता है। फिर वहां से जब दोबारा रीरेंडर होता है तब यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए हमें लगता है कि ये एसिंक्रोनस है। और वैसे ये एसिंक्रोनस नहीं होता, ये सिंक्रोनस ही होता है, ये सिंक्रोनस ही होता है, एसिंक्रोनस नहीं। ठीक है, तो जो स्टेट अपडेट है वो सिंक्रोनस होता है, लेकिन हमें तुरंत दिखता नहीं है। किस रीजन से? क्योंकि वो हमें जब हमारा पेज री रेंडर होगा तभी दिखेगा, वो एक एरे के अंदर अपडेट हुआ है चीज, जो भी अपडेट हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यूज स्टेट बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है। ये समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बहुत ही बार हमें दिक्कत पड़ती है अगर हम नहीं समझते हैं अच्छे से। और अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी यूज स्टेट से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।